हेलो डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑन एमएनपी इंग्लिश क्लासेस। डियर लर्नर्स, आज कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम आप लोग के बीच में हैं और ये सारे ही क्वेश्चंस आपको काफ़ी कुछ सिखाने में आपको हेल्प करेंगे। तो एक बार मैं पहले इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं, उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप खुद से एक बार पहले आप ट्राई करो। एक बार मैं क्वेश्चंस में पढ़ता जाता हूँ और आप ध्यान से इनको स्क्रीनशॉट लेकर के पॉज करके एक बार आप देख लें। दे आर लैकिंग पब्लिक सपोर्ट, they are lacking in public support, they don't lack of public support, they face the lack of public support। ये क्वेश्चंस आप एक बार वीडियो को पहले पॉज करके खुद से अटेम्प्ट जरूर करिएगा और काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा जब हम इसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। तो चलिए, आई होप आपने अपने तरफ से ट्राई किया होगा। एक बार मैं इसको अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को समझा दूं ताकि आपको इन क्वेश्चंस को करने में काफी आसानी हो जाए। तो सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि आर लैकिंग वर्ब है, दे इसका सब्जेक्ट है, दे आर लैकिंग। व्हाट आर दे लैकिंग, वो क्या लैक कर रहे हैं, और इसका ऑब्जेक्ट हो गया पब्लिक सपोर्ट। वो जो लैक कर रहे हैं वो पब्लिक सपोर्ट है। अब आप जानते हो कि किसी वर्ब के लिए व्हाट का या हुम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, तो दे आर लैकिंग, व्हाट आर दे लैकिंग, तो व्हाट का जो रिप्लाई है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिलहाल यहां तक तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन अगर आप लैक इस वर्ब की मीनिंग जानते हो तो ठीक नहीं। मैं बता दूं, लैक का मतलब होता है टू नॉट हैव। किसी चीज का न होना लैक होता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, हैव जो है ये पोजीशन को दिखाने वाला वर्ब है, और हैव जो होता है ये स्टेट होता है। जैसे मैं कह दूं आई हैव अ कार, तो आई हैव अ कार में आई कार के ऊपर पोजीशन शो कर रहा है, और पोजीशन को दिखाने वाले जो वर्ब होते हैं वो स्टेट्स होते हैं, न कि कोई एक्शन होते हैं। और एक बात आप और जानते होंगे कि स्टेट्स को दिखाने वाले जो वर्ब होते हैं उनको हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिख पाते। तो चूंकि हैव स्टेट को दिखाता है तो लैक नेगेटिव स्टेट्स को दिखाता है, नेगेटिव पोजीशन को दिखाता है। तो स्टेटिव वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर पाते, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर पाते, इसलिए दे आर लैकिंग में ये दे आर लैकिंग गलत हो गया, क्योंकि लैक एक स्टेट होता है और स्टेटिव वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में लिख नहीं पाते। तो इसको ठीक करने का जो सबसे आसान तरीका है, आप लिख दो दे लैक पब्लिक सपोर्ट, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो हमें स्टेट को दिखाने के लिए यूज कर लेना होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम यूज कर लेंगे तो ये सही हो जाएगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दे आर लैकिंग इन पब्लिक सपोर्ट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि आर लैकिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, और यहाँ इन प्रीपोजिशन लगा है। अगर यहाँ पे मैं प्रीपोजिशन यूज कर दिया हूं तो इसका मतलब है कि ये जो लैकिंग है इसके लिए पब्लिक सपोर्ट ये ऑब्जेक्ट नहीं रहा, क्योंकि किसी वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया हो तो हम प्रीपोजिशन का यूज वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं करते हैं। अगर हमने यहाँ प्रीपोजिशन लगाया है तो इसका मतलब इस लैकिंग के लिए पब्लिक सपोर्ट इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि में ये इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि लैक, अभी ऊपर आप देख रहे थे इस लैक के साथ इसका ऑब्जेक्ट लिखा गया था, तो यहाँ पे इस लैक के साथ ऑब्जेक्ट इसका क्यों नहीं लिखा गया है। अब इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और समझ लेना पड़ेगा। ऊपर मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से देखें और समझें। ये वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है, इसके एक्शन ऐसे हैं तो 3। फिलहाल रेफरेंस के लिए मुझे 2 वर्ब के फॉर्म की जरूरत है, उसको मैं समझा दूं। एक तो वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है वो मेन वर्ब हो सकता है। जैसे यहाँ पे लैकिंग को हमें मेन वर्ब मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म मेन वर्ब होगा तो उसके पहले बी के फॉर्म्स इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करेंगे। एक बात और जान लेना है कि वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह भी काम करता है। अब जाहिर सी बात है, जब मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम करेगा तब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे।
तो सिंपल सा आंसर है कि जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह एक्ट करेगा तो वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा होगा। एक एग्जांपल से मैं समझा दूं तो मैं कह दूं आई सॉ अ फ्लाइंग बर्ड, आई सॉ अ फ्लाइंग बर्ड। अगर आप अच्छे से देख पाए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ सॉ मेन वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है अ फ्लाइंग बर्ड। इस पूरे फ्लाइंग बर्ड में, जो कि एक नाउन फ्रेज है, इस पूरे ऑफ फ्लाइंग बर्ड में बर्ड नाउन है और बर्ड का डिस्क्रिप्शन है फ्लाइंग। आई सॉ अ बर्ड। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड? इस बर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए हमने फ्लाइंग लिखा है, तो ये फ्लाइंग इस बर्ड नाउन को डिस्क्राइब करता है। और आप जानते हो कि नाउन या प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे ये फ्लाइंग एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो अभी मैंने बताया कि अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो मेन वर्ब होगा तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगा होगा, लेकिन अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा तो आपको मानना पड़ेगा कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक छोटी सी बात। दूसरी बात आपको और जान लेनी है कि जब कोई मेन वर्ब दिया होगा, अगर वो ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव का मतलब ऐसे वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, अगर वो ट्रांजिटिव होगा तो उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट लिखा होगा। और अगर कभी वर्ब का फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करे तो वो जिस नाउन के साथ लिखा गया था, जैसे यहाँ पे ये जो फ्लाइंग है ये इस बर्ड के साथ लिखा गया है। अच्छा, इसमें समझना ये है कि ये इस बर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है तो जिस नाउन को डिस्क्राइब करता है, पहली बात तो नाउन उसके ठीक पास में होना चाहिए। दूसरी बात, वो जो नाउन होता है उस प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि में सब्जेक्ट होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप खुद समझ पा रहे होंगे, अ बर्ड, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड? फ्लाइंग। तो बर्ड ही तो फ्लाई कर रही है, तो ये जो बर्ड है इस फ्लाइंग के लिए सब्जेक्ट है। यानी जो मेन बात आप समझ पा रहे हैं वो ये है कि जब कोई फोर्थ फॉर्म मेन वर्ब होगा, अगर वो ट्रांजिटिव होगा तो उसके बाद लिखा गया जो नाउन होगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन जब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो वो जिस नाउन को डिस्क्राइब करेगा उसके साथ में लिखा होगा। जैसे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है उसी तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद भी मतलब उसके बाद भी उसका नाउन लिखा जाता है। लेकिन फर्क ये होता है कि जब वो मेन वर्ब होता है तो उसके बाद लिखा गया नाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है, और जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है तो उसके साथ लिखा गया नाउन उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता बल्कि उसका सब्जेक्ट होता है। अगर आप इतनी बात समझ पाते हो तो इस दूसरे क्वेश्चन को समझना काफी आसान हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर ये लैकिंग फोर्थ फॉर्म है, अगर ये मेन वर्ब रहा होता तो मेन वर्ब के बाद हम जैसा कि जानते हैं कि लैक एक ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद पब्लिक सपोर्ट इस लैक वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाता। अगर हमने प्रीपोजिशन लगा दिया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे जो लैक है ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। अगर ये मेन वर्ब नहीं है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो एक बात और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ जो आर है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि में ये लिंकिंग वर्ब है। जनरली बच्चे जानते होंगे कि बी के फॉर्म जब खुद मेन वर्ब की तरह का, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया तो इसका सीधा सा मतलब है ये एडजेक्टिव हो गया। अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो सेंटेंस में एक ही वर्ब है, अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब आया हो तो हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं हो सकता, फिर वो खुद मेन वर्ब हो जाएगा। और आप जानते हैं कि बी के फॉर्म जब खुद मेन वर्ब की तरह एक्ट करने लगे तो वो लिंकिंग वर्ब जाते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल जो आर है वो लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, एक बात और, लिंकिंग वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है सब्जेक्ट का, यानी ये जो लैकिंग है ये दे के लिए आया है। अभी मैं ऊपर इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर पार्टिसिपल आया है तो पार्टिसिपल जिस नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है वो उसका सब्जेक्ट होता है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इस लैकिंग, ये लैकिंग किसको डिस्क्राइब कर रहा है? दे प्रोनाउन को, और ये दे इसका क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है कि ये दे इस लैकिंग के लिए सब्जेक्ट हो गया। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये पार्टिसिपल है। अगर ये पार्टिसिपल है तो यहाँ इन प्रीपोजिशन का यूज सही है। क्यों? क्योंकि ये जो पब्लिक सपोर्ट लिखा गया है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो रहा नहीं। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि कोई नाउन सेंटेंस में अगर यूज हो रहा हो तो वो या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा या तो कॉम्प्लीमेंट। फिलहाल ये सब्जेक्ट है नहीं, लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है और वो कॉम्प्लीमेंट लैकिंग का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है ना कॉम्प्लीमेंट। तो कोई नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में से किसी का भी काम नहीं कर रहा होता तो उसके पहले प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस सही है। सही इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लैकिंग मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है। ऊपर लैकिंग क्यों गलत हो गया था? क्योंकि ये लैकिंग मेन वर्ब की तरह काम कर रहा था। ये पता कैसे चला? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया था, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया होगा।
लेकिन अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो उसके साथ जो नाउन लिखा गया होगा, जैसा कि मैं ऊपर समझा रहा था कि उसके साथ जो नाउन लिखा होगा वो सब्जेक्ट होगा। अब हम जानते हैं कि लिंकिंग वर्ब जब भी हम लिखते हैं तो ये जो एडजेक्टिव होता है इसका सब्जेक्ट इसके साथ में लिख करके बल्कि में सब्जेक्ट पार्ट होता है। सब्जेक्ट हमने कह दिया तो ये सब्जेक्ट तो जनरली उसके साथ ही होता है, लेकिन जब लिंकिंग वर्ब का यूज करते हैं तो उसका सब्जेक्ट यहाँ पे चला आता है और उसका कॉम्प्लीमेंट जो होता है, जो कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव बनता है वो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। तो चूंकि ये ये जो लैकिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसलिए यहाँ पे लैकिंग का एनजी फॉर्म में होना भी सही है। तो कहने का मतलब है कि लैकिंग को हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर पाएंगे जब वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा, लेकिन अगर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है तो उसको यूज कर पाएंगे। और दूसरे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है और इसको जस्टिफाई हम एक ही लॉजिक से कर पा रहे हैं कि यहाँ प्रीपोजिशन लग गया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि अगर ये मेन वर्ब होता तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आता। ये छोटी सी बात इस पूरे क्वेश्चन को डिकोड करने में आपको काफी हेल्प कर सकती है। चलिए अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे डोंट लैक वर्ब है और दे है सब्जेक्ट। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस लैक को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल तो मान नहीं सकते, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और डू डज डिड ये जब हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसके बाद हमेशा मेन वर्ब ही आता है, क्योंकि नॉट के बाद मेन वर्ब और नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। इसका मतलब आप इस लैक को मेन वर्ब ही मानोगे। अभी मैंने बताया कि लैक वर्ब चूंकि स्टेट को बताता है तो उसको इंडेफिनिट में यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा ना, लैकिंग को ठीक करके हमने लैक लिखा था, तो यहाँ पे भी लैक ही है, बस ये सेंटेंस पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, दोनों प्रेजेंट एंड डेफिनिट में है, ये तो सही है। लेकिन समस्या है कि लैक के बाद जो पब्लिक सपोर्ट आपने लिखा था ये इसका ऑब्जेक्ट था। फिलहाल ये लैक जब मेन वर्ब है, अभी मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब लैक मेन वर्ब होगा तो इसके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत हमेशा होगी। फिलहाल तो ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है, यहाँ तो प्रीपोजिशन लगा दिया गया। और एक बात आपको हमेशा जान लेना चाहिए कि कभी भी मेन वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे इस लैक को हमको मानना ही पड़ेगा कि ये मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो इस पब्लिक सपोर्ट को मानना पड़ेगा कि इस लैक का ऑब्जेक्ट है। तो इस वजह से ऑफ का यूज करना यहाँ पे गलत हो गया। काफी मजेदार ये क्वेश्चन है और यहाँ आपको काफी कुछ ये 4 क्वेश्चन सिखा जाएंगे। आप बस एक बार एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुने और इसको कई बार देखने की कोशिश करें, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन आप देखें, दे फेस द लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट। अभी मैंने बताया कि लैक के साथ ऑफ का यूज गलत हो गया, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ भी लैक के साथ ऑफ का यूज हुआ है, तो क्या इसे भी गलत मान ले? तो इसका सीधा सा आंसर है कि नो। यहाँ पे जो लैक है वो मेन वर्ब है। अब चूंकि ये मेन वर्ब है तो ये पब्लिक सपोर्ट इस लैक के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आप लैक को देख पा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये लैक पहली बात तो वर्ब की तरह एक्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके पहले हमने आर्टिकल लगा दिया। अगर हमने आर्टिकल का यूज कर लिया तो आप जानते हो कि आर्टिकल केवल नाउन के साथ यूज होते हैं। और एक आपको बात और समझा दूं कि लैक जो है वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। फिलहाल इस सेंटेंस में लैक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। अगर ये नाउन है तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा? अगर आप ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि ये फेस्ड मेन वर्ब है, दे आपका सब्जेक्ट है, तो दे फेस्ड। व्हाट डिड दे फेस? क्या फेस किया उन लोगों ने? लैक को, कमी को फेस किया। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अच्छा, एक बात और जान लेना, 2 नाउन कभी भी एक साथ नहीं लिखे जाते। लॉजिक बड़ा सिंपल है। इन दोनों में से ये जो लैक है ये फिलहाल तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैं इस पब्लिक सपोर्ट की बात करूं तो पब्लिक सपोर्ट सब्जेक्ट है नहीं क्योंकि सब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट है नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट तो बना नहीं सकते, कॉम्प्लीमेंट तो हम लिंकिंग वर्ब के बाद लिखते हैं। तो इसका मतलब ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है ना कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने शुरू में ही बताया कि अगर कोई नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता तो प्रीपोजिशन का यूज कर लेते थे, इसके साथ भी प्रीपोजिशन का यूज होना चाहिए और ये प्रीपोजिशन का यूज यहाँ पे सही है। ऑफ प्रीपोजिशन हम यूज कर लेते हैं जब लैक नाउन हो तो लैक करता है, और लैक किस चीज को लेकर करता है तो वहां ऑफ प्रीपोजिशन का यूज कर लेते हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। उम्मीद करता हूं कि ये 4 क्वेश्चंस आपको काफी कुछ सिखा पाए रहे होंगे। इनको एक बार अच्छे से देखें, समझें और इस तरह से ही आप इंग्लिश को एंजॉय करते रहें। और ढेर सारे वीडियोस के साथ हम बीच बीच में आते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी इंग्लिश की क्रिस्टल इंग्लिश की जो क्लैरिटी है वो और बेहतर होती जाए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।